नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में जो टॉपिक लेके मैं बात करने वाला हूं वो है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को लेके। आप अगर यूपीएससी दे रहे हैं या फिर कोई भी स्टेट सर्विस का मतलब एमपीपीएससी हो गया या फिर बीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, जो भी है उस सब्जेक्ट अगर वो सिविल सर्विस में अगर आप भर्ती होना चाहते हैं तो आपको ग्रुप ए या बी के लिए या फिर हायर पोस्ट के लिए एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है। अब क्या होता है कि हम लोग जो सब्जेक्ट्स ग्रेजुएशन या फिर बैचलर डिग्री में पढ़ के आते हैं, बहुत सारे लोग वो सब्जेक्ट नहीं लेते। मार्केट में एक ऐसा मतलब अफवाह कह सकते हैं या फिर एक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं फैला हुआ है कि अगर आप कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट्स लेंगे तो उसी में आपको ज्यादा स्कोर मिलेगा, उसी से आपको ज्यादा कॉमन्स आएंगे, उसी से आपको ज्यादा फायदा होगा और आप एक ही चांस में या कम से कम मेहनत में आप टॉप कर जाएंगे या फिर एग्जाम पास कर जाएंगे। तो इसी बारे में आज ये वीडियो में कर रहा हूं और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8230086177। अगर आपको कुछ जानकारी और चाहिए है तो आप कृपया शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक के अंदर में इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बात यह है कि दोनों तरह की सब्जेक्ट्स होते हैं जो ऑप्शनल्स में लिए जा सकते हैं। एक है फिजिकल साइंस, दूसरा है सोशल साइंस। फिजिकल साइंस उन सब्जेक्ट्स को कहा जाता है जैसे कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह वगैरह, और सोशल साइंस में हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। अब देखिए, आप अगर सोशल साइंस और फिर फिजिकल साइंस में अंतर क्या है, मैं आपको एक चीज थोड़ा सा डिस्कशन करके बताता हूं और ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन अगर आप पूरी आखिर तक देखेंगे तो आपका फायदा ही होगा। फिजिकल साइंस वो होता है जिसका अगर आप एक एग्जांपल दे दूं, अगर आप पानी को डिवाइड करेंगे तो आपको 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलेगा। ये जो चीज है अगर आप यहां पे कीजिए, अमेरिका में जाके कीजिए या फिर चांद पे भी जाके कीजिए, जहां पे भी जाके आप ये वाटर को डिवाइड करेंगे तो आपको हर हालत में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेगा। इसको कहते हैं फिजिकल साइंस, मतलब इसका एक यूनिवर्सलिटी है, कहीं पे भी जाइए। और जो सोशल साइंस होता है उसका यूनिवर्सलिटी नहीं होता है। जैसे कि सेम सिचुएशन में हर कोई एक तरह से बिहेवियर नहीं करता है, या फिर सेम सिचुएशन में एक आदमी 2 बार में 2 तरह की बिहेवियर कर सकता है। ये ह्यूमन बेस्ड साइंस है सोशल साइंस। तो फिर इसका हम लोग सिर्फ प्रेडिक्शन या फिर ऐसे ही कुछ कर सकते हैं, इसका बिल्कुल होगा ही होगा ऐसा कुछ नहीं कह सकते, यूनिवर्सलिटी इसमें नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, जैसे कि फिजिकल साइंस में थियोरीज वगैरह होते हैं, आइंस्टाइन या फिर जो थर्ड लॉ मतलब 1, 2 और 3 लॉ थे न्यूटन की, ऐसे बहुत सारे लॉ जैसे थे। सोशल साइंस में भी ऐसे बहुत सारे थियोरीज होते हैं। जैसे कि हम लोग अगर पॉलिटिकल साइंस की थोड़ी बात कर ले तो कार्ल मार्क्स जी के बहुत सारे थियोरीज है। उनमें से एक है मतलब क्लास स्ट्रगल या फिर डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ऐसा कुछ चीज है। तो यही सब सिर्फ उन्हीं का मतलब थियोरी है, ऐसा नहीं है। उनके अलावा भी बहुत सारे मैक्स वेबर या फिर आप बहुत सारे लोगों की थियोरी कह सकते हैं। अब बात यह है कि ये थ्योरी आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से समझना है। क्यों? क्योंकि अगर आपको लगेगा कि नहीं यार ये एंथ्रोपोलॉजी ले लेते हैं, सोशियोलॉजी ले लेते हैं या फिर पॉलिटिकल साइंस ले लेते हैं, इनमें ये जो सारे मैंने थ्योरी कहा, सोशियोलॉजी में भी थ्योरी होते हैं, ऑगस्टस कॉम्टे, हार्बर्ट स्पेंसर, ऐसा बहुत सारे लोगों की थ्योरीज वगैरह हैं। एंथ्रोपोलॉजी में भी थ्योरीज हैं। ये थ्योरी से ही आपको कम से कम ऑप्शनल सब्जेक्ट में 45% या 50%, मतलब कि अगर 400 का ऑप्शनल होगा तो कम से कम 150 या 200 का ये थ्योरीज वगैरह आएंगे। अगर यूपीएससी की बात करें, अगर 600 का ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो कम से कम 250 या 300 का थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। वो भी डायरेक्ट नहीं आएगा, कभी कहेगा कि ठीक है कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर की जो थ्योरीज है उनमें समानताएं क्या है या फिर वो मतलब डिफरेंसेस क्या है, ये सब जरूर आएगा और ये आपको पढ़ना है। अगर आपको लगेगा नहीं यार चलो यार कोई नोट्स बना लेते हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं, तो देखिए नोट्स अगर कोई बनाएगा या फिर मतलब आपको रेडीमेड मिलेगा तो जिसने बनाया है उसने कुछ समझा है या लिखा है। अगर आप नोट्स का जो हर एक वर्ड है अगर आप सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा, पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं ये कैसे मीनिंग चेंज होता है।
जैसे कि अगर आप इन्फ्लेशन में, मेरा एक वीडियो पहले भी है इन्फ्लेशन का, इकोनॉमी का, तो इन्फ्लेशन में क्या होता है, अगर इन्फ्लेशन बहुत हाई होता है तो प्रोडक्शन घट जाता है, बिल्कुल मतलब पूरा बंद नहीं होता, घट जाता है। तो फिर एक स्टूडेंट ने क्या लिखा है कि वो मेरा मतलब वीडियो देख के अपना नोट्स बनाया है, तो उसमें उसने लिख दिया है कि इन्फ्लेशन हाई होने से प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो जाता है। देखिए, बिल्कुल बंद हो जाता है और बहुत कम हो जाता है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। अगर किसी ने नोट्स बनाया है किसी बुक से, किसी किताब से, जरूरी नहीं कि ये सारी चीज उसने सही बनाया है, गलत हो सकता है। बिल्कुल कम हो जाएगा का मतलब बिल्कुल बंद हो जाएगा, ये नहीं होता है, बिल्कुल मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। अगर आप वही नोट्स पढ़ेंगे और लिख के आएंगे एग्जाम में और एक्सपेक्ट करेंगे कि मुझे बहुत अच्छे मिलेगा, एक तो आप बिल्कुल रिप्रेजेंट कर नहीं पाएंगे, वर्ड बाय वर्ड थोड़ा बहुत आपका चेंज होगा, और अगर उसने गलत लिखा है तो वो आपने भी गलत लिखेंगे एग्जाम में। तो इसका और भी मैं आपको बता दूं, इसका और एक तरीका ये होता है, जैसे कि अगर आप हिस्ट्री में आंसर लिखेंगे ऑप्शनल के, तो देखिए हिस्ट्री में जो एंशियंट है, महामहिम अशोक हैं, गुप्त सम्राट हैं, इन सारे लोगों की जो मतलब व्याख्याएं हैं, इनके बारे में जो हम लोग जान पाते हैं, जो सोर्स है उसका भी एग्जाम मतलब, क्योंकि आप थे नहीं, आपने जिस बुक पढ़ा है, वो जो बुक जिसने लिखा है वो भी वहां था नहीं, मतलब किसी ना किसी ने रिसर्च किया है, किसी न किसी हिस्टोरियन ने ये खोजा है, पीएचडी वगैरह ये सब। तो आप अगर आंसर में लिखेंगे कि हम लोग इन सोर्सों से हम लोगों को पता चलता है कि सम्राट अशोक के बारे में या फिर गुप्त सम्राट के बारे में, समुद्रगुप्त वगैरह वगैरह, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आपने वो सोर्स या फिर वो हिस्टोरियन का नाम नहीं दिया, मान लीजिए कि आपको एग्जाम में आ गया कि आप क्या बोलते हैं उसको, म्यूटिनी जो 1857 में आया था, उसका आप क्या बोलते हैं नेचर थोड़ा विश्लेषण कीजिए। आप कुछ भी लिख दीजिए, वो फैक्टर नहीं है, लेकिन पहले लिखना पड़ेगा आप किन किन हिस्टोरियन के लिखावे पे ये आप मतलब नेचर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आप जियोग्राफी ऑप्शनल लेंगे, वहां पे अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि आप इंडिया में कितने टाइप के फॉरेस्ट है, आपने लिख दिया 6 हैं, 16 है, जितने भी आपको लगता है आपने लिख लिया, लेकिन आपने ये नहीं लिखा किन की वो डिफरेंस या फिर वो जो मतलब किन जियोग्राफिस्ट या फिर साइंसदान ने ये डिवीजन बनाया है, अगर उनका नाम आपने मेंशन नहीं किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर 2-4 दे दिया तो ये आपका मतलब नसीब है। तो इस तरीके के कुछ नियम होते हैं, इस तरीके की कुछ चीजें होते हैं। जैसे एंथ्रोपोलॉजी में भी बहुत सारे होंगे, पहले इंसान के हाथ ऐसे थे, फिर ऐसे थे, फिर ऐसे हो गए, मतलब जो भी है, मुझे ज्यादा पता नहीं है। तो जो भी है ये सारी चीजें आपको देखना पड़ता है, सिर्फ नोट्स मिलने से नहीं हो जाता है। नहीं ये सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग है, वो क्या है, ये क्या है। आप किसी भी सब्जेक्ट लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, और आप उसमें से कम 1 साल उसको दीजिए, 3-4 किताब पढ़िए, इंटरनेट, विकिपीडिया रिसोर्स देखिए, और फिर अपनी तरीके से नोट्स बनाइए। हाँ, काम हो सकता है अगर आपको किसी जो जिनको नौकरी मिल चुका है, अगर उनका कोई कॉपी मिलता है, उसका जेरोक्स आप ले लेते हैं, तो शायद वो थोड़ा आपको काम लगेगा। लेकिन आप किसी भी नोट्स बाजार में मिल रहा है 2000-5000 में, आप ले लिए, वो आपको काम में नहीं आएगा। हो सकता है काम में आ जाए, हो सकता है उसमें गलत हो, तो फिर जो भी हो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने से पहले ये कीजिए। अगर आपका कोई सब्जेक्ट मतलब आपने ग्रेजुएशन में कंप्लीट किया है, तो मेरा मानना है और सजेशन भी यही है कि आप वही सब्जेक्ट लीजिए जो आपका 3 इयर्स डिग्री कोर्स में था, या फिर आपने मास्टर्स किया है, वही सब्जेक्ट लीजिए। अगर आप ऐसा सब्जेक्ट ले रहे हैं जो आपका 3 इयर्स डिग्री कोर्स में नहीं था, आपको मार्केट में सुनाई दे रहा है कि नहीं इसका बहुत सारे अच्छे मटेरियल मिलते हैं, इसका सर मिलते हैं, मेरा मानना है आप किसी न किसी सर के पास जाइए, ऑप्शनल्स को लेके आप आंसर लिखिए, उनको दिखाइए, चेक करवाइए, और पूछिए कि अगर आपको 40 में से 20 मिल रहा है तो आप कैसे 25 या 30 मिले आपको, ये आप उनसे पूछिए। ये लिख के और चेक करवाइए, तभी जाके आपका 1 साल के बाद ऑप्शनल रेडी होगा। आप ये बिल्कुल ना भूले कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो 3 इयर्स डिग्री कोर्स का ही सिलेबस है जो बैचलर्स में पढ़ाया जाता है, शायद ऑनर्स लेवल का भी हो सकता है। तो फिर जो भी है आप ऐसे कीजिए, कोई भी सब्जेक्ट आप लीजिए। अगर आपके वो ग्रेजुएशन में नहीं था तो कृपया एक टीचर के पास जाइए, आपको जरूर मदद मिलेगा। और आपके अगर कुछ सवाल वगैरह हुए तो आप मुझे फोन कर सकते हैं 8230086177, शाम के 7 बजे से रात के 10 बजे तक। वीडियो इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।